सो हे गाइस, इट्स योर बॉय विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वापस मैं जा रहा था गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले परेलचा राजा से। वहाँ से स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि वहाँ पे हमारी थोड़ी जान पहचान थी, तो हमें फिर से वीआईपी एंट्री मिल जाता है। जान पहचान होने का फ़ायदा यही है कि भाई एंट्री हमें जल्दी मिल जाती है, नहीं तो फिर कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा एंट्री मिलने में, दर्शन लेने में। और रेफरेंस के थ्रू जल्दी हो जाता है। सो इससे हमें एक फ़ायदा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गणपति जी के दर्शन कर सकेंगे। अभी आप मूर्ति देखो खाली यार, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। पूरा श्री राम दिख रहे एकदम सेम टू सेम। ये है परेलचा राजा। बहुत ही बड़ी मूर्ति थी, अच्छी मूर्ति थी, और क्राउड भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया था इन्होंने, बहुत मस्त। ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई, इन्होंने पूरा का पूरा राम मंदिर बना दिया था डिक्टो, कुछ भी यहाँ से वहाँ नहीं, एकदम सेम टू सेम। और बेस्ट पार्ट के अंदर राम भगवान को भी बैठाया गया था, जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा। बहुत प्यारा, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया काम किया था जिसने भी किया ना। मतलब ऐसा डेकोरेशन मैंने कभी देखा ही नहीं था, इतना बेस्ट और यूनिक। और क्राउड भी इतना मस्त मैनेज किया था, ज़्यादा गर्दी कहीं पे भी नहीं थी, सब नॉर्मल था, मस्त लग रहा था, सुपर्ब, अमेजिंग। यहाँ पे एक के साथ दूसरा दर्शन भी हो गया। गणेश जी का दर्शन हमने किया ही किया, साथ में श्री राम भगवान का भी दर्शन कर लिया। मज़ा आ गया यार, एक साथ दोनों दर्शन हो गए। जो ये आप गणपति देख रहे हो, ये पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में था, आगमन से लेके अभी तक, क्योंकि इनके यूनिक डिज़ाइन के लिए जिसने भी ये मूर्ति बनाया है बहुत दिमाग लगा के बनाया है। मतलब भगवान जी सिर्फ एक पैर पे, पूरा वेट उनका बैलेंस है सिर्फ एक पैर पे। और इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए भी काफ़ी लाइन लगी थी, क्योंकि भगवान जी की जो मूर्ति है ये इंस्टा पे इतनी ट्रेंडिंग में थी ना, मतलब हर रील्स के बाद दिख रहे थे। तो इसके लिए इनको देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, पर हमने अपना वीआईपी कार्ड खेला और हम पहले पहुंच गए और बप्पा के दर्शन कर लिए। क्राउड वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज किया था, बहुत सुपर्ब। भाई आप मानोगे नहीं, मैं भगवान को जितना देख रहा हूँ ना, मतलब मन कर रहा है कि देखता रहो। मतलब इतने प्यारे लग रहे थे ना यार कि क्या बताऊँ। उन लोग बोल रहे थे कि भाई हो गया टाइम, दूसरे की बारी, आप लोग निकलो तो दूसरे वापस आएंगे, पर मेरा जाने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार। मतलब क्या बनाया है यार, बहुत प्यारा, मज़ा आ गया। वैसे अगर आपको ज़्यादा खाइए तो यहाँ पे पास वाला फैसिलिटी भी था, मतलब 20-30 रुपीज़ लग रहे थे। आप खरीदो टिकट, आओ तुरंत देखो और फिर जा सकते हो। मतलब ये फैसिलिटी भी था यहाँ पे। और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइन में खड़े रहिए आराम से, और आराम से दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस मूर्ति के दर्शन करने हैं तो ये परेल में है, इनका नाम है परेलचा महाराजा। अगर आप गूगल वगैरह में डालोगे तो आपको इजीली लोकेशन मिल जाएगा। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इस मूर्ति के साथ बिताया है। अब फाइनली बप्पा को करते हैं बाय, और फिर मैं निकल जाता हूँ मंडप से। भाई मज़ा आ गया एकदम। थोड़ी सी भूख भी लगे तो फिर थोड़ा ड्राई मंचूरियन लेता हूँ और फिर खाते खाते आगे बढ़ता हूँ अगली मूर्ति की ओर। वैसे यहाँ सब मूर्ति आजू बाजू में ही है, और लकीली इधर भी पापा की पहचान थी, क्योंकि पापा यहाँ का ऐड बहुत पहले करते थे, तो वहाँ के बंदे लोग पापा को जानते थे। तो यहाँ पे वीआईपी एंट्री मिल जाती है हमें, और आगे वीडियो एंजॉय करिए।
सो ये इनका एक थीम था। सो डेफिनेटली आपने यहाँ ये वीडियो देखा होगा तो कुछ ना कुछ समझा ज़रूर होगा। सो क्या समझा प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और अब होगी बप्पा के दर्शन। ये भी मतलब थीम वगैरह बहुत अच्छा लगा। और गणपति बप्पा तो हमेशा मुझे अच्छे ही लगते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं उसमें। ये मूर्ति भी परेल में थी, पर इसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे याद नहीं है फ़िलहाल तो। और अगर आपको मालूम पड़े तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताइए और सभी को भी, ताकि किसी को जाने का मन रहे तो वो जा सके वहाँ पे। मुंबई में गणपति दर्शन करना इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर्ड। नेक्स्ट टाइम से भाई मैं तो 2 से 3 दिन का छुट्टी डालूंगा ही, और रात भर घूमूंगा भाई, रात भर फुल ऑन मस्ती। मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि लोग गणपति में सबसे ज़्यादा छुट्टी क्यों लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न, दे वॉन्ट टू एन्जॉय ईच एंड एवरी गणपति। और हम ये सब गणपति देख के जा रहे थे कि मुझे मिला सबसे यूनिक गणपति, वो भी रास्ते में। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई वॉज जस्ट रेंडमली रिकॉर्डिंग। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि समथिंग विल कम इन सच अ अमेजिंग वे। भाई देखिए यार, इससे मालूम पड़ता है कि लोग कितने क्रिएटिव है भाई। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। और देयर आर सम पीपल हु थिंक अबव एंड बियॉन्ड। दिस वॉज द लवलीस्ट गणपति आई हैव एवर सीन। मज़ा आया। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने फेवरेट डेस्टिनी पे, शिल्पा होटल, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। तो हम पीते हैं सूप और नॉर्मल सा मार्गरीटा पिज़्ज़ा। बस इतने में हमारा काम हो जाता है 25। सुबह के 4 बज गए तो ज़्यादा कुछ जा भी नहीं रहता, तो हमने ये खाया। और फिर यहाँ करते हैं वीडियो का एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून, बाय बाय।